नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। हिमाचल प्रदेश में किलो के हिसाब से सेब बेचने को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार ने सेब किलो के हिसाब से सेब बेचने का निर्णय ले लिया है, जिसे लागू करना सरकार के गले की फांस बन गया है। आढ़ती किलो के हिसाब से सेब नहीं बेचने पर अड़े हैं, जबकि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज साफ शब्दों में सेब को किलो के हिसाब से ही बेचने की बात कही है और आढ़तियों को 2 दिन के भीतर व्यवस्था को लागू करने को कहा है। वहीं सेब बाहुल क्षेत्र में संबंध रखने वाले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी सरकार के निर्णय को बागवानों के हित में बताते हुए सेब को किलो के हिसाब से बेचने की बात कही है और आढ़तियों से भी सरकार के निर्णय को लागू करने का आग्रह किया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने का कानून बनाया है, जिसे लागू करना भी सरकार का ही दायित्व है। उन्होंने कहा है कि आढ़तियों ने उनसे मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मंडियों में सरकार के कानून के हिसाब से ही सेब बेचा जाएगा। सेब के कारोबार को लेकर वैसे तो स्थिति पहले से स्पष्ट कर दिया गया है, परंतु इस बीच में सेब का जो है सीजन शुरू भी हो गया था काफी पहले से। करीब जो नोटिफिकेशन 6 अप्रैल 2023 को इस संबंध में किया गया, उसी के अनुसरण में व्यापारी अपना कारोबार कर रहे थे। यानी कि सेब मार्केट में बाय वेट ही बिकेगा। परंतु पिछले 2 दिनों से एक बैठक भी हमने भी की थी। उसके बाद व्यापारियों ने उससे पहले या उसके बाद में इन्होंने बाय वेट सेब बेचने से मना कर दिया। जगत सिंह नेगी जी को बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कार्य नेगी जी के द्वारा हुआ है और किसान और बागवानों की जो वर्षों से मांग रही, ऐसा नहीं कि ये प्रथम बार हमारी सरकार के दौरान हुआ। पहले भी मैडम स्टोक्स, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस परिवार का, विशेषकर अगर हम सेब उद्योग की बात करें, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी वर्ष 2013 में पहल की थी यूनिवर्सल कार्टन की, कि वेट के माध्यम से आपका सेब का विपणन हो। और उससे पहले भी जब भाजपा की सरकार थी, उस दौरान भी जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, बरागटा जी आपके हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे, उस दौरान भी शोध प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हुए। नहीं, आढ़ती मुझे मिले थे और उन्होंने कानून बना रखा है कि किलो के हिसाब से सेब की बात है। तो अगर मंडी में कानून किलो के हिसाब से, अगर कोई मंडी के बाहर कोई बागवान चाहता है कि अपना सेब उसके हिसाब से बेचे, तो उसको बेच सकता है। हमारा किसी पर रोक नहीं है, पर जो कानून है उसको तो लागू करना ही पड़ता है। राज्य सरकार प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों सहित 53 स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसमें रोगियों का पूरा डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगा। इससे मरीजों को विभिन्न सुविधाओं सहित उनके बहुमूल्य समय की भी बचत होगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में HMIS को 30 अगस्त तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यों के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में ये सुविधा 30 सितंबर 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल में ब्रिजों के पुनर्निर्माण के लिए भारत सेतु योजना के तहत 300 करोड़ की राशि देने के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही क्षतिग्रस्त NH के कार्यों में तेजी लाने का केंद्रीय परिवहन मंत्री ने आग्रह किया है। ये जानकारी उन्होंने दिल्ली से शिमला वापस आने के बाद पत्रकार वार्ता में दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए अवैध खनन भी बड़े स्तर पर जिम्मेदार है। हालांकि भारी बारिश से हिमाचल में तबाही हुई है, लेकिन बेहतरीन निर्माण और अवैध खनन की वजह से तबाही ज्यादा हुई है, जिसे लगाम लगाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक आपदा नुकसान को कम किया जा सके। मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत सेतु योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 300 करोड़ रुपए
खास करके ब्रिजेस की जो है वो रीडेवलपमेंट के लिए जो बह गए हैं, मैंने उनसे निवेदन किया। हमारा पंडो का ब्रिज है वो बह गया है, हमारा बुनतर का ब्रिज है वो बह गया है, हमारा पतलीकुल में जो ब्रिज है उसको भी बहुत क्षति मनाली में पहुंची है, और ऐसे और भी अनेकों ब्रिजेस है पूरे प्रदेश में जिनको बहुत क्षति पहुंची है। तो इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि उन्होंने खास रूप से ये 300 करोड़ रुपए जो है वो ब्रिजेस के निर्माण के लिए प्रदेश को देने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहत राशि के वितरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अधिकारियों को छोड़कर कांग्रेस के पदाधिकारियों के हाथ राहत राशि देने का जिम्मा सौंप दिया है। कैश के रूप में बांटकर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही पैसा है जो प्रधानमंत्री ने दिल्ली से भेजा है। हिमाचल सरकार 7 महीने में हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है और केंद्र ने हर संभव मदद की है। अभी बाढ़ का और बरसात का ये दौर चल रहा है। हम एक बात को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी है। हाथ में जो राहत का पैसा है कांग्रेस के पदाधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारी उस राहत कार्य को उस पैसे को बांट रहे हैं। अधिकारी पीछे खड़े होकर के जो है वो कोने में हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के रूप में दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद नुकसान को लेकर विधायक विनय कुमार ने क्षेत्र का दौरा किया है। विधायक ने थाना कसौगा, रेणुकाजी, हरिपुरधार रोड और उन सभी क्षेत्रों का दौरा किया है जहां जहां बारिश से भारी नुकसान हुआ है। विधायक विनय कुमार ने मौके पर ही जाकर लोगों के दुख दर्द को साझा भी किया है और उन्हें हर संभव सहायता दिए जाने के लिए आश्वस्त किया है। वहीं विधायक ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी तरह के नुकसान का आकलन करने में देरी और कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। है नान से जो हरिपुरधार रोड है, इसमें दनोई के पास जो एक बहुत बड़ा पैच है जो पूरी सड़क ही यहाँ से बैठ गई है और इसका मुआयना करना है। यहाँ बिजली के पोल है वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा लॉस है। ऊपर से पहाड़ी से भी देखा जाए तो मलुआ बह रहा है और सड़क को भी ऑल्टरनेटिव हमारे को रोड निकालना पड़ सकता है, क्योंकि जो देखा जाए अभी साइड पे हम हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मणिपुर हिंसा मामले में 2 महिलाओं को सड़कों पर भीड़ द्वारा नग्न घुमाने और उनके साथ दुष्कर्म की घटना से देश की सियासत में उबाल है। शिमला में भी महिला कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जेनब चंदेल ने कहा है कि मणिपुर हिंसा में पूरी तरह सुलग रहा है, लेकिन केंद्र और मणिपुर की सरकार सोई हुई है। महिलाओं को नग्न घुमाना और उनके साथ रेप की घटना के बाद पूरा देश शर्मसार हो गया है। इस प्रकार के विभत्स कार्य करने वालों को फांसी की सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और मणिपुर की सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में नाकाम है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है और पूरे भारतवर्ष में महिलाओं में क्षोभ है, दुख है कि किस तरह से उन 2-3 महिलाओं को नंगा करके सरेआम घुमाया गया, उनकी इज्जत को तार-तार किया। न केवल उन महिलाओं को नंगा किया, आज भारतवर्ष की हर महिला को इन्होंने नंगा करके एक तरीके से उनका चरित्र हनन किया, उनको इतना बेइज्जत किया। बेशक वो जिंदा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो महिलाएं, उनकी आत्मा मर चुकी। कुल्लू में बीते दिनों भी ब्यास नदी में आई बाढ़ से करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। वहीं अब छुरुड़ू में लेफ्ट बैंक सड़क मार्ग को रिस्टोर करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में नदी के पानी को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं पौशिंग पंचायत ने कुल्लू प्रशासन से मांग रखी है कि पानी को सही तरीके से डाइवर्ट किया जाए, ताकि अगर दोबारा ब्यास नदी में बाढ़ आती है तो पौशिंग के साथ लगते हुए इलाकों को किसी प्रकार का नुकसान न हो।
वहीं बाशिंग पंचायत के प्रधान डोली ठाकुर ने कहा है कि लेफ्ट बैंक सड़क मार्ग को रिस्टोर करने का कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य दिनेश सेन ने बताया है कि बाढ़ के चलते पहले ही जिला कुल्लू में काफी नुकसान हो चुका है। ब्यास नदी का पानी अगर डाइवर्ट होता है तो इससे HRTC की वर्कशॉप, रामशिला, वैष्णो माता मंदिर, पुलिस लाइन सहित कई अन्य भवनों को खतरा पैदा हो सकता है। आ रही है कि जो ये रोड बन रहा है लेफ्ट बैंक का, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, रोड बने, बट ये जो पानी डाइवर्ट किया हुआ है इसको भी दोनों ओर से निकाला जाए पानी, क्योंकि बाशिंग से जितनी भी हमारे वैष्णो माता मंदिर है और भी हमारे एक्साई गोदाम है, वर्कशॉप वगैरह है, इनको भी खतरा बना है, क्योंकि बारिश तो लगातार हो ही रही है, इससे पानी भी बढ़ रहा है, तो इससे हमारे गाँव वासी हैं वहाँ पे और भी रहते हैं, उनको भी इससे पानी से बहुत खतरा है। तो हमारा प्रशासन से भी यही है कि ये पानी अपना दोनों तरफ डाइवर्ट किया जाए ताकि बाशिंग की तरफ ना किया जाए। त्रासदी तो है, सब सर्वविदित है, लेकिन बाशिंग की समस्या कुछ और है। ये कुदरत के अलावा कुछ क्रिएटेड है, क्योंकि बाशिंग के सामने जो लेफ्ट बैंक की सड़क को रेस्टोर किया जा रहा है, उसकी वजह से वहां नदी को डाइवर्ट किया जा रहा है बाशिंग की ओर। वहां भारी संपदा है। सबसे पहले तो नेशनल हाईवे को सीधा पानी की टक्कर आ रही है, उसके साथ वहां HRTC का रीजनल ऑफिस है, HRTC है, पुलिस लाइन्स है, और जल शक्ति विभाग का जो है वो ऑफिस है, SC ऑफिस है, और स्टोर है, वहां की रेजिडेंशियल कॉलोनी है, FCI का गोडाउन है, और वैष्णो माता मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स है। हिमाचल प्रदेश DGP संजय कुंडू ने पुलिस जिला नूरपुर का दौरा कर SP ऑफिस और पुलिस लाइन के लिए सही जगह का निरीक्षण किया है। इसके बाद एक प्रेस वार्ता में DGP संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस जिला बनने के बाद काफी हद तक इस एरिया में नशा तस्करों, अवैध खनन पर लगाम लगाई गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों में 115 केस नारकोटिक्स के दर्ज हुए हैं और लगभग 3 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। इसके साथ ही अवैध खनन के 797 चालान किए गए हैं। DGP ने कहा कि माइनिंग और नारकोटिक्स एक्ट में रिव्यू के लिए भी प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। कोई नया जिला बनता है, उसके टीथिंग ट्रबल्स होते हैं, और धीरे धीरे करके हमने इसको एस्टेब्लिश किया, और आज के दिन में ऑलमोस्ट 100% स्ट्रेंथ है इसमें। पूरी तरह से सुचारू नहीं हुआ, लेकिन जब से ये बना है करीब 11 महीने में इसने काफी अच्छा काम किया है। जो मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको लगेगा कि इट हैज पेड फॉर इट्स कॉस्ट। मतलब नूरपुर बोलते थे कि बहुत सेंसिटिव है। जैसे इस दौरान इन्होंने 115 केस नारकोटिक्स के किए और 3.882 ग्राम हीरोइन पकड़ा, करीब 4 किलो, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड जो पिछले साल का था, जब ये कांगड़ा के अंडर था, तो 82 केस हुए थे और 454 ग्राम हीरोइन पकड़ा। शिमला के मॉल रोड के साथ मिडिल बाजार में हुए धमाके के बाद अब इसकी जांच के लिए NSG की टीम पहुंच चुकी है। आज सुबह ही NSG डॉग स्क्वाड के साथ शिमला के मॉल रोड पहुंची और मॉल रोड को बंद कर जांच में जुट गई। आपको बता दें कि मॉल रोड के पास मिडिल बाजार में कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में धमाका हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि 10 अन्य लोग घायल हुए थे। वहीं धमाके को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं और इसकी जांच की मांग की जा रही है, जिसके लिए आज यहां NSG की टीम पहुंची है। इस घटना की जांच कर रही है और धमाका किन कारणों से हुआ इसका भी पता लगा रही है। और हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।